नीट रिजल्ट जारी होते ही छात्रों और एक्सपर्ट्स ने एनटीए पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ लोगों ने इसे स्कैम कहा तो कुछ लोगों ने लापरवाही बताया। इसे लेकर अब एनटीए ने अपनी सफाई दी है। एनटीए ने नोटिस जारी कर कहा कि हाल ही में कट ऑफ स्कोर में बढ़ोतरी और नीट यूजी परीक्षा में टॉप स्कोर करने वालों की संख्या को लेकर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एनटीए ने कहा कि कट ऑफ स्कोर हर साल उम्मीदवारों के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। दरअसल नीट में 67 छात्रों का 720 में से 720 अंक पाना और कट ऑफ का अचानक से आसमान छू लेने वाली बात अभ्यर्थियों को हजम नहीं हो रही है। यहाँ तक कि एनटीए की सफाई में भी उन्हें झोल नजर आ रहा है। इसे लेकर पूरे देश में एक तरफ जहां बवाल है, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स में रोष है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल नीट अभ्यर्थियों का कहना है कि नीट पेपर लीक होने की वजह से रैंक और नंबर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक होने की वजह से रैंक में इन्फ्लेक्शन हुआ है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी नीट स्कैम, नीट परीक्षा रद्द करो और नीट रिजल्ट फिर से जारी करो हैशटैग से लगातार कैंपेनिंग चला रहे हैं। दूसरी तरफ एडी का कहना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ग्रेस मार्क्स देने की वजह से टॉपरों की संख्या बढ़ गई है। बता दें कि 4 जून 2024 को एनटीए ने नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी कर सबको चौंका दिया। नीट 2024 पूरी रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से रिजल्ट 4 जून की शाम को रिलीज कर दिया, जिस दिन लोकसभा में परिणाम आ रहे थे। देर रात तक नीट 2024 यूजी रिजल्ट एंड पीडीएफ भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इस साल 24,60,079 स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। उनमें से 23,33,297 ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया और 13,16,268 स्टूडेंट्स उनमें से सफल हुए। इस साल नीट यूजी कट ऑफ काफी हाई गई है। उसके बावजूद 67 स्टूडेंट्स को 99.997129% के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। सोशल मीडिया पर नीट यूजी 2024 रिजल्ट ट्रेंड कर रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स नीट यूजी 2024 रिजल्ट का स्कैम मान रहे हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाने की मांग की जा रही है। नीट रिजल्ट 2024 पीडीएफ जारी होने के बाद से उसकी एक फोटो एक्स पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने पीडीएफ में एक ऐसी चीज देख ली जिसके बाद नीट के रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस फोटो के वायरल होने के बाद से लोग नीट यूजी 2024 रिजल्ट के स्कैम होने की आशंका बता रहे हैं। बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामला अभी तक गरमाया हुआ है। एक्स पर नीट 2024 टॉपर लिस्ट की फोटो शेयर की जा रही है। इसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक देखे जा सकते हैं। नीट यूजी 2024 रिजल्ट के साथ गड़बड़ी होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो नीट रोल नंबर सीरीज है वो एक जैसी है। ये सभी रोल नंबर एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर से हैं। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स के नाम के साथ सरनेम नहीं लगा हुआ है। 8 में से 6 स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक, अन्य 2 को 719, 718 अंक मिले हैं। इस खुलासे के बाद स्टूडेंट्स इसे लेकर आशंका जता रहे हैं। ग्रेस मार्क्स की वजह से इतने ज्यादा कैंडिडेट्स टॉपर की लिस्ट तक पहुंच गए। कई कैंडिडेट्स के मार्क्स अच्छे होकर भी उनकी रैंकिंग काफी नीचे हो गई। याचिका में ग्रेस मार्क्स पर कई सवाल उठाए गए हैं, जैसे एनटीए ने सेंटर्स पर सीसीटीवी फुटेज, वहां के कर्मचारी की रिपोर्ट और कैंडिडेट की एफिशिएंसी के आधार पर ग्रेस मार्क्स देने की बात कही है। लेकिन इसके लिए क्या नियम या क्या फॉर्मूला लगाया, नंबर किस आधार पर दिए, ये समझ से परे है। उदाहरण के लिए किसी स्टूडेंट का 15 मिनट पेपर लेट हुआ तो उसे मिनट के हिसाब से मार्क्स दिए गए या फिर कोई ये और तरीका निकाला गया, ये स्पष्ट नहीं है। केवल ये कह दिया गया कि बच्चों का पेपर लेट हुआ, उसके लेट होने के समय और एक्यूरेसी के आधार पर ग्रेसिंग मार्क्स दिए गए। इसमें विसंगति यह है कि पेपर के कैंडिडेट सबसे पहले आसान सवाल ही सॉल्व करता है और नीट में तो आमतौर पर सबसे पहले बायोलॉजी का ही पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे ज्यादा समय और एफर्ट्स लास्ट और हार्ड सवालों में लगता है। फिर शुरुआती समय के आधार पर कैंडिडेट की बाद की एफिशिएंसी को कैसे जांचा जा सकता है। अब एनटीए ने इसे लेकर अपनी सफाई दी है। एनटीए ने नोटिस में कहा, कट ऑफ स्कोर हर साल उम्मीद के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर तय होती है। कट ऑफ में बढ़ोतरी एग्जाम के कॉम्पिटिटिव नेचर और इस साल उम्मीदवारों द्वारा हासिल किए गए हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को दर्शाती है। योग्य उम्मीदवारों के कट ऑफ और औसत नंबर हर साल अलग अलग होते हैं। एनटीए ने बताया कि 2020 में जनरल कैटेगरी के लिए 147 कट ऑफ थे,
2021 में 138, 2022 में 117, 2023 में 137 और 2024 में यही कट ऑफ 164 गया है। आगे ये भी बताया गया कि सभी एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिस कारण एग्जाम की इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। ग्रेसिंग मार्क्स को लेकर एनटीए कोर्ट के निर्देश का हवाला दे रहा है। ये निर्देश क्लैट के लिए 2018 में दिए गए और वो ऑनलाइन एग्जाम था, जबकि नीट ऑफलाइन एग्जाम है। उस निर्देश का हवाला देते हुए ग्रेस मार्क्स देना कैसे सही हो सकता है? ग्रेस मार्क्स देने का नियम भी समझ नहीं आया। पेपर लेट बांटा गया तो टाइम ज्यादा देते, नंबर क्यों दिए? ग्रेस मार्क्स कोई जिक्र बुलेटिन में नहीं है। ग्रेस मार्क्स भी उन्हीं को मिले हैं जिन्होंने शिकायत की। जिन बच्चों ने शिकायत नहीं की उनका क्या कसूर है? एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं और बढ़े हुए उन्होंने हाई नंबर्स के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें हाल ही में एनसीईआरटी की किताबों में किए गए बदलाव और कुछ परीक्षा केंद्रों पर खोए हुए समय की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स देना भी शामिल है। एनटीए ने आगे से कहा कि एग्जाम में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो साल 2023 में 20,38,596 से बढ़कर 2024 में 23,33,297 हो गई है। इसी कारण से कट ऑफ इतने ऊपर चले गए। आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। एनटीए ने 4 जून को रिजल्ट और कट ऑफ टॉपर्स के नाम पर जारी किए और फिर विवाद तब बढ़ गया जब लाखों छात्रों ने एनटीए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। छात्रों ने नंबर से संभावित बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए चिंता जताई। आरोप है कि कैसे 67 उम्मीदवारों ने टॉप रैंक हासिल कर ली। विशेष रूप से इन टॉप स्कोररों में 6 हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से थे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया के बारे में शंका को बढ़ावा मिला। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले हैं। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है। इस साल 67 छात्र छात्राओं को 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। इतनी मुश्किल प्रवेश परीक्षा का ये नेट रिजल्ट चौंकाने वाला है। पूरे देश में नीट की परीक्षा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसे देखते हुए ये सवाल उठने लगा है कि क्या नीट की परीक्षा के नतीजे रद्द किए जाएंगे और नीट की परीक्षा को एक बार फिर से आयोजित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब नीट यूजी के पेपर हुए थे उस समय बहुत सी जगह पर पेपर लीक की खबरें आ रही थी। तब भी तमाम अभ्यर्थियों ने इसे कैंसिल और दोबारा पेपर कराने की मांग की थी, लेकिन उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब रिजल्ट आया तो एक बार फिर से मामला गर्म हो चुका है। हालांकि इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की जांच टीम एसआईटी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने नीट पेपर लीक के लिए पैसे के लेन देन और सेफ हाउस की बात कबूल की है। दूसरी ओर बिहार आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के सामने भी सनसनीखेज इकबालिया बयानों से इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बड़ी चूक का संकेत मिला है। साल 2015 में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए नेशनल लेवल मेडिकल प्रवेश परीक्षा AIPMT ऑल इंडिया फ्री मेडिकल टेस्ट हुआ करती थी। तब ये परीक्षा सीबीएसई करवाता था। उस समय पेपर लीक की खबरें आई थी। उस समय ये आरोप था कि एग्जाम सेंटर पर इलेक्ट्रोनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके आंसर किए जा रहे हैं। उस समय भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तब 3 मई की परीक्षा हुई और जून में रिजल्ट आना था। कोर्ट ने 15 जून को दिए गए अपने फैसले में कहा कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल किए जाएं और परीक्षा 4 हफ्ते में दोबारा की जाए। अब इस बार कोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बार परीक्षा कैंसिल जैसे खबरें नजर नहीं आ रही हैं। भारत देश में असंख्य कॉलेज व यूनिवर्सिटी हैं जिनमें इंजीनियर से लेकर आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट, डिजाइनर इत्यादि की पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज आपको यूं ही नहीं दिखेंगे। ऐसे में यदि किसी शहर में मेडिकल कॉलेज है तो ये उस शहर के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब देश भर में जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, फिर चाहे वो सरकारी हो या निजी, इसमें आपको सीधे प्रवेश चाहिए तो इसके लिए आपको नीट की परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। वैसे तो देश भर में कई तरह के मेडिकल कॉलेज हैं,
लेकिन यदि आप टॉप के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश चाहते हैं, वो भी बिना डोनेशन के, तो आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा और उसमें पास होना होगा। इस तरह से कहा जाए तो नीट एग्ज़ाम और कुछ नहीं बल्कि इन सभी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली एक परीक्षा है। वैसे आपको क्या लगता है, नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।